हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। दोस्तों, भारत का बड़ा ही प्यारा स्टेट, बड़ा ही सुंदर स्टेट मणिपुर। लेकिन मणिपुर में पिछले 1-1.5 साल से बहुत बड़े लेवल पर एथनिक वायलेंस हो रहा है कुकी ट्राइब्स और मैती ट्राइब्स के बीच में। मई 2023 से वायलेंस शुरू हुआ। समय के साथ ये वायलेंस बढ़ा, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में आ रही थी। अथॉरिटीज़ ने चीज़ों को कंट्रोल किया था। डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। जो एथनिक वायलेंस है, जो भी मेन इशू है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सिचुएशन फिर से टेंस हो गई। एक ऐसा मोमेंट हुआ, एक ऐसा इवेंट हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो इंसिडेंट क्या था, जिसके बाद चीज़ें ट्रिगर हो गई फिर से मणिपुर में। एंड मणिपुर फिर से जो सिचुएशन है वॉलेटाइल हो चुकी है मणिपुर में। एंड बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट और हिंसा जो है वो वापस से शुरू हो चुकी है। और जो इंसिडेंट है, ये मेन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट इस वजह से मणिपुर में हो रहा है क्योंकि 6 बॉडीज रिकवर हुई हैं। जिरीबम जो मणिपुर में जगह है वो केंद्र है फ्रेश वॉयलेंस का, वही पॉइंट ऑफ एक्शन है, वहीं से ये फ्रेश वॉयलेंस जो है वो स्टार्ट हुआ। तो जिरीबम में क्या हुआ कि नदी के पास 6 बॉडीज रिकवर की गई, जिसमें 3 महिलाएं हैं। 3 बॉडीज, उन बॉडीज में 3 महिलाओं की हैं और 3 बच्चों की हैं, जिसके बाद बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए मणिपुर में। एंड ये जो प्रोटेस्ट है ये वॉलेंट हो गए। और इस प्रोटेस्ट के दौरान जो मणिपुर के कुछ एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इवन सीएम के घरों को टारगेट किया गया। तो जिस पर जो सीएम है मणिपुर के एन बीरेन सिंह जी, इन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि कुछ गैंग्स, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के नाम पर मिनिस्टर्स की, एमएलएज की प्रॉपर्टीज को लूट रहे हैं, उनके घरों को टारगेट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं। जो भी रिसोर्सेज है उनके घर पर, जो भी पैसे, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको लूटा जा रहा है। तो ये बड़े ही शर्म की बात है। तो इसी वजह से जो सीएम उन्होंने बोला है कि बिल्कुल प्रोटेस्ट को वो सपोर्ट करते हैं, जो वॉयलेंस हुआ है उसको वो कंडेम करते हैं। सरकार पूरी तरीके से लीगल एक्शन ले रही है, जो भी कल्प्रिट्स हैं। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके नाम पर ये जो प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है, एमएलएस को टारगेट किया जा रहा है, मिनिस्टर्स के घरों को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। और ये बोला गया है सीएम के द्वारा कि ये कुछ स्पेसिफिक गैंग्स हैं जिनका एजेंडा ही है कि सिचुएशन कभी भी नॉर्मल ना हो, मणिपुर में प्रोपेगेंडा चलता रहे, सिचुएशन वोलाटाइल रहे। एंड और साथ में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं। तो इन दोनों का मिक्स इस प्रोटेस्ट में हो गया, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये वॉलेंट होता चला जा रहा है। जो मेन प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि जो 6 बॉडीज रिकवर हुई हैं, इनके पीछे जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। इसी बेसिस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ मणिपुर में, लेकिन ये प्रोटेस्ट वॉलेंट हो गया और जिसके बाद मिनिस्टर्स, एमएलएज, इनके घरों को टारगेट भी किया गया, जिस पर यह स्टेटमेंट आया है कि बड़े ही शर्म की बात है क्योंकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पर आप मिनिस्टर्स, एमएलएज, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको आप डैमेज या लूट नहीं सकते हैं। जो सीएम इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेडी है, गवर्नमेंट पूरी तरीके से चीज़ों को सर्विलेंस कर रही है और जो भी कल्प्रिट्स हैं वो नहीं बचाए जाएंगे। लेकिन जो वायलेंस है, जो प्रोटेस्ट है, वो चलता चला जा रहा है। फ्रेश वायलेंस स्टार्ट हो गया है, विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, विच इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो जब से फ्रेश वायलेंस स्टार्ट हुआ तो आप जानते हैं पॉलिटिकल स्टॉर्म सबसे पहले आ जाता है। तो बीजेपी, कांग्रेस और जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर लालछन लगा रही हैं कि मणिपुर में जो चीज़ें हैं, जो अनरेस्ट है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को लेटर भी लिखा मणिपुर की अनरेस्ट पर, जिस पर फिर बीजेपी ने रिटेलिएट किया कि सेंसलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, इस इशू को बड़ा ही लाइमलाइट किया जा रहा है, सेंसलाइज किया जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और इस वक्त सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि मैटर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए एंड जितना हो सके इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। देखिए, एक जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव एक तो यह है कि जो 6 बॉडीज रिकवर हुई हैं, उनमें उनके पीछे जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। साथ में ये भी प्रोटेस्टर्स की मांग है कि जो स्पेशल फोर्सेस एक्ट है, ठीक है, ये जो आस्था एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, जिसपे आर्बिट्री पावर्स रहती है आर्म फोर्सेस के पास, इसको भी जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। तो 2 बड़ी मेजर डिमांड्स हैं प्रोटेस्टर्स की। एक ये है कि ये जो जिरीबम में बॉडीज रिकवर हुई हैं, इनको जो भी इनके पीछे, इनकी किलिंग्स में जो भी इन्वॉल्व है, उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा। और दूसरा ये है
कि जो आसपा लगा हुआ है, जो आसपा एक्ट इंप्लीमेंटेड है मणिपुर में, इसे भी जल्द से जल्द रिवोक किया जाए, क्योंकि प्रोटेस्टर्स का मानना है कि आसपा एक्ट्स का मिसयूज ज्यादा होता है आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो इस वजह से ये दो बड़ी मेजर डिमांड्स है। ठीक है, देखिए इन सब की शुरुआत कहां से हुई? इन सब की शुरुआत हुई जिरीबम। ठीक है, जिरीबम ये जगह है। यहां पर क्या हुआ कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं इनका एनकाउंटर किया गया। ठीक है, क्या हुआ था कि ये जो कुकी एलिमेंट्स हैं इन्होंने मैती कुछ इनहैबिटेंट जो सेटलमेंट्स है वहां पर अटैक किया। उसके बाद वो अटैक पुलिस स्टेशन पर भी हो गया। ठीक है, पुलिस स्टेशन पर भी हो गया, पुलिस स्टेशन पे हो गया, जिसके बाद एनकाउंटर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। सीआरपीएफ के जवान भी इंजर्ड हुए, जिसमें सस्पेक्टेड 11 जो कुकी मिलिटेंट्स हैं उनको भी मार दिया गया, उनका भी एनकाउंटर हो गया। और जिसके बाद सिचुएशन खराब हो गई, जिसके बाद ही सिचुएशन खराब हो गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गया, वॉयलेंस शुरू हो गया। जब ये इंसिडेंट हुआ जहां पर एनकाउंटर में 11 कुकी मिलिटेंट्स को मारा गया, तो इसके बाद से हम देख रहे हैं कि इम्फाल वैली में कहीं ना कहीं वॉयलेंस शुरू हो गया, क्राइसिस शुरू हो गया। और इसी वजह से कर्फ्यू भी इंपोज करना पड़ा था। ठीक है, कर्फ्यू भी मणिपुर में इंपोज करना पड़ा था, सो दैट सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। और कर्फ्यू लगाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिलिटेंट्स हैं इनका ये कहना है कि ठीक है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि मिलिटेंट्स नहीं है, डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, और इसी वजह से इनको जस्टिस मिलनी चाहिए। इस वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। फिर वो 6 बॉडीज डिस्कवर हो गई, तो उसके बाद ये प्रोटेस्ट और बड़े लेवल पर चला गया। हालांकि जब ये 11 सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स का एनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद मणिपुर पुलिस ने ट्वीट करके ये सारी चीजें भी बताई कि किस तरीके से बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी बरामद हुए हैं उस एरिया से जब एनकाउंटर कंप्लीट हुआ। तो ये वेपन्स इन मिलिटेंट्स के पास कहां से आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हथियारों का सोर्स पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत से तो मिल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टेट या एक्सटर्नल पावर जरूर इन्वॉल्व है, जो चाह रहा है कि ये एथनिक वॉयलेंस चलता रहे, हथियार आते रहें, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड हथियार रहेंगे तो आपस में एथनिक वॉयलेंस जो है वो चलता रहेगा। तो मेन जो इशू शुरू हुआ वो यहीं से शुरू हुआ कि 11 सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स का एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद सिचुएशन काफी वोलेटाइल हो गई। और जो गांव वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कुकी जो काउंसिल है, ठीक है, जो कुकी जो काउंसिल, उनका ये कहना है कि भाई ये मिलिटेंट्स नहीं हैं, ये डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। जब सिचुएशन मणिपुर में खराब थी, वॉयलेंस चल रहा था, तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर अटैक कर रहा था, दूसरी कम्युनिटी पहली कम्युनिटी पर अटैक कर रहा था। तो एक कम्युनिटी के अटैक से दूसरी कम्युनिटी को बचाने के लिए ये विलेज वॉलंटियर्स हैं, ये डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने हमारे को प्रोटेक्ट किया। तो इनको आप मिलिटेंट्स मत कहिए, और इनके इनकाउंटर जो है, इनकी किलिंग्स में जो भी इन्वॉल्व हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। और उसके बाद जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया, क्योंकि वो छह बॉडीज मिल गई, तो उसके बाद प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। प्रोटेस्ट में फिर ये डिमांड भी आ गई कि आसपा को भी हटाया जाए, जो 6 डेड बॉडीज मिली उनकी किलिंग्स में जो इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस वजह से सिचुएशन काफी ज्यादा टर्मोइल हो चुकी है। चारों तरफ से वॉयलेंस चल रहा है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, एथनिक वॉयलेंस भी चल रहा है, क्लैशेस भी चल रहे हैं। तो सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल इन मणिपुर राइट नाउ। और वापस से हमारा प्यारा मणिपुर जो है वो वहां पर वॉयलेंस स्टार्ट हो चुके हैं, विच इज अ वेरी बहुत ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न न्यूज है ये। जब वॉयलेंस स्टार्ट हुआ तो इसको देखते हुए अमित शाह दी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कंडक्ट करी टॉप ऑफिशियल्स के साथ कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे जो फ्रेश वॉयलेंस स्टार्ट हुआ है कैसे इन वॉयलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट, सभी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस वॉयलेंस को कंट्रोल किया जाए। जो भी प्रोटेस्टर्स की डिमांड है उसे समझा जाए, जितना पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, जितनी बातचीत के थ्रू चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं उस पर कोशिश की जाए, सो दैट वो चीज़ें रिजॉल्व हो सके। एंड आपस में कोई भी कम्युनिटी है जिनके भी जो इंटरेस्ट हैं, इस तरीके से वॉयलेंस से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपस में जो भी इश्यूज हैं, कम्युनिटीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सामने आए, वो बैठें, केंद्र सरकार के और रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, कुकी ट्राइब से भी आए, मैती ट्राइब से भी आए, और जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, आपस में एक मीटिंग करें, डिप्लोमेसी करें। डिप्लोमेसी के थ्रू जल्द से जल्द एथनिक वॉयलेंस, एथनिक डिफरेंसेस को, एथनिक हेटरेट को खत्म करें, तभी मणिपुर में शांति होगी। और जब मणिपुर शांत होगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट शांत रहेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट जब शांत रहेगा तो पूरा भारत शांत रहेगा। तो ये एक स्टेट पूरे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से, डिस्टर्बेंस से लिंक्ड है, और वो डिस्टर्बेंस फिर आपको भारत के पूरे
रीजन्स में देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट मणिपुर इज क्रूशियल एंड मणिपुर में शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेबिलिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस चीज़ को शेयर करिए, इस चीज़ को शेयर करिए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि एक डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के थ्रू चीज़ें रिजॉल्व हो सके। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर मिला करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक कॉमेंट से हमारे वीडियोज़ की काफ़ी ज़्यादा रीच बढ़ती है, चैनल की रीच बढ़ती है, जो अल्टीमेटली हमें मोटिवेट करती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।